तो अभी हम लोग देखने वाले हैं जेईई मेंस 2018 में पूछा हुआ 8 अप्रैल का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फॉर ईच टी बिलोंग्स टू रियल नंबर। वो बॉक्स ऑफ टी को उसने पहले डिफाइन किया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है। कहता है देन एक्स टेंस टू जीरो प्लस, तो क्या होगा, एक्स के बारे में सोचना है हमें। मान लेते हैं ये क्या कह रहा है कि एक्स टेंस टू जीरो प्लस एक्स इंटू दिस क्वांटिटी। अब इस क्वांटिटी को गौर से देखिए, एक्स तो जीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, जितनी भी क्वांटिटीज हैं इसको समझने की जरूरत है। 1/x, एक्स जीरो प्लस ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। मतलब ये जीरो अप्रोच इंटू इन्फिनिटी अप्रोच का फॉर्म बनाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है इसके साथ कि इसमें बॉक्स इन्वॉल्व है। तो अगर हम इस एक्स को नीचे लाएं तब भी हम डिफ्रेंशिएट तो कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे केसेस में जब हम लोग लॉपिटल रूल या फॉर्मेट का यूज नहीं कर पाते, उस केस में हम लोग यूज करते हैं सैंडविच थ्योरम का। सैंडविच क्या करता है कि मान लीजिए कोई फंक्शन है, जैसे बॉक्सेस के बारे में हम जानते हैं कि बॉक्सेस बढ़ते बढ़ते एक्स तक जाता है और मिनिमम वो x-1 से बड़ा रहता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए 1/बॉक्स ऑफ एक्स है, 1/x का मान लेते हैं बॉक्स है। तो ये मिनिमम कहाँ तक जाएगा, -1 तक, और मैक्सिमम कहाँ तक, 1/x तक। सिमिलर तरीके से 2/x की अगर हम बात करें तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 2/x तक। और मिनिमम जाने के चांसेस कहाँ तक है, 2x-1। इसी तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा। तो जो लास्ट टर्म हमारा दिख रहा है 15/x, ये मैक्सिमम जाकर रुकेगा 15/x तक, और ये मिनिमम यहाँ तक जा सकता है, ये इतना -1 तक। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले पूरे में ऐड कर लेंगे। तो अगर हम पूरे को ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में पूरे का सम मिलेगा। तो वो सम कैसा होगा, तो उस सम को गौर से देखें तो 1+2 से लेके 15 तक का सम होगा। ये सम 15 तक का होगा बाई एक्स, और 1 आ रहा है कितने टाइम्स, 15 टर्म है तो 15 टाइम्स आएगा। ये बड़ा या बराबर होगा, ये 1/x का बॉक्स, 2/x का बॉक्स, चलता जाएगा अप टू 15/x के बॉक्स। और अपर लिमिट इसका क्या पॉसिबल है, तो इसका अपर लिमिट पॉसिबल है 1+2 से लेकर के कहाँ तक, 15 तक का सम बाई क्या, एक्स। अब जरा से इसको और समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें एक्स मल्टीप्लाई करना है। तो अगर एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये इतना बचेगा, और एक्स जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 1 से 15 तक का सम, 15 कितना बाई 2, माइनस हो जाएगा आपका ये 15x ग्रेटर देन एक्स। अब एक्स जो है अप्रोच कर रहा है जीरो प्लस को, इस कारण से इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू वो अप्रोच कर रहा है। अब चलिए मान लेते हैं बॉक्स ऑफ 1/x हो गया, बॉक्स ऑफ 2/x हो गया। ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, 15/x तक। इधर भी x मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 15 × 16 बाई क्या, 2। ओनली ये बचेगा। अब सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि मान लीजिए आप इसका लेफ्ट वैल्यू को जीरो प्लस अप्रोच किए, जीरो प्लस अप्रोच कर लेंगे। अगर लेफ्ट वैल्यू को, ये कितना आ जाएगा, 8 से कैंसिल आउट होगा, तो 120 - 15x। एक्स चूंकि जीरो प्लस को अप्रोच करा है तो फाइनली ये 120 को अप्रोच करेगा। इसके अपर फंक्शन का अपर लिमिट को अगर अप्रोच करेंगे जीरो प्लस, ये कांस्टेंट वैल्यू है, 2 कटेगा 16 से 8, तो ये फिर से आपको क्या देगा, 120। तो सैंडविच थ्योरम कहता है कि अगर इससे पहले वाले फंक्शन का प्रिडिक्शन में ये 120 आ रहा है, इसके बाद वाले में भी ये 120 आ रहा है, तो नॉर्मल सी बात है उसके बीच जो रहेगा उसके पास एक ही ऑप्शन है कि क्या हो, 120 हो। अब क्या है कि मान लेते वैल्यू अलग अलग आ जाता, इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता कि फंक्शन का लिमिट ऑसिलेट कर रहा होगा। इसका मतलब ये होगा कि हमने कुछ गलत फंक्शन पिक कर लिया है। तो सैंडविच थ्योरम अप्लीकेबल ही तब होगा जिस पे हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, उससे बड़ा वाला फंक्शन, उससे छोटा वाला फंक्शन जिसके बीच में ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, दोनों का लिमिटिंग वैल्यू इक्वल आना चाहिए। एट दैट टाइम हम लोग सैंडविच थ्योरम यूज करते हैं, अदरवाइज सैंडविच थ्योरम हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो हमारा लेफ्ट साइड से भी 120 आया, राइट साइड से भी 120 आया, तो जो बीच का टर्म है जिसे हमें फाइंड करना है उसका वैल्यू क्या आएगा, 120 ही आएगा। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी।